ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां एक दुकानदार की लालच ने पूरे गांव को परेशान कर दिया। लेकिन कहते हैं ना, सच और न्याय की जीत हमेशा होती है। तो चलिए मैं आपको ले चलती हूँ उस गांव में, जहां ईमान और लालच की टक्कर होने वाली है। गांव का नाम था रामपुरा। गांव छोटा था, लेकिन लोग मेहनती और ईमानदार थे। खेतों में काम करने वाले किसान, अपने पशुओं को चराने वाले चरवाहे और घर संभालने वाली औरतें सब अपने अपने काम में व्यस्त रहते थे। गांव के बीचों बीच एक दुकान थी, गुप्ता किराना स्टोर। ये दुकान चलाता था रामलाल गुप्ता। लोग उसे गुप्ता जी कहते थे। लेकिन गुप्ता जी की एक बुरी आदत थी, वो बहुत लालची था। अगर मैं सामान में थोड़ा मिलावट कर दूं या तौल में थोड़ा कम दूं तो मुझे ज्यादा फायदा होगा। गांव वाले सीधे साधे हैं, इन्हें कुछ पता भी नहीं चलेगा। और यहीं से शुरू हुई लालच की कहानी। सुबह का समय, कुछ गांव वाले दुकान पर आते हैं। नमस्ते गुप्ता जी, 5 किलो चावल देना। गुप्ता जी मुस्कुराते हुए, हाँ हाँ, क्यों नहीं, लीजिए। गुप्ता जी तराजू में चावल तोलते हैं, लेकिन 5 किलो की जगह सिर्फ 4 और आधा किलो देते हैं। रामू थोड़ा शक से देख रहा था। रामू कहता है, गुप्ता जी ये 5 किलो हुआ तो है ना? मुझे कम लग रहा है। अरे रामू भाई, आप मुझे नहीं जानते क्या? मैं इतने सालों से दुकान चला रहा हूँ, कभी बेईमानी की है क्या? रामू सीधा साधा किसान था। उसने तराजू दोबारा नहीं देखा। रामू ने पैसे दिए और चावल लेकर चला गया। गुप्ता जी अंदर ही अंदर मुस्कुराते रहे। अरे सुन राधा, राशन की दुकान पर चलेगी क्या? मेरा राशन खत्म हो गया है। ठीक है सुनीता, चलूंगी। सुना है किराना स्टोर वाला सामान में बहुत गड़बड़ी कर रहा है। जो भी राशन का सामान वहाँ से लेकर आता है, वही उसकी शिकायत करता रहता है। हाँ राधा, लेकिन हमारे पास कोई और दूसरा रास्ता भी तो नहीं। पूरे गांव में एक ही राशन की दुकान है। हाँ सुनीता, बात तो तेरी ठीक है। दुकान तो एक ही है पूरे गांव में। उम्मीद है कि हमने जो भी गुप्ता जी के बारे में सुना हो वो गलत हो। हाँ राधा, कभी कभी सुनी सुनाई बात भी गलत हो जाती है। हमें अब चलना चाहिए। दोपहर में गांव की औरतें दुकान पर आती हैं। गुप्ता जी 1 किलो चीनी और आधा किलो दाल दीजिए। गुप्ता जी मन ही मन में सोचते हैं, ये तो औरतें हैं, इनको तो और आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है। वो चीनी में थोड़ा सा सफेद पाउडर मिला देता है और दाल में पत्थर। गुप्ता जी, दाल में ये क्या क्या मिला हुआ है? अरे बहन जी, दाल तो खेत से आती है, उसमें थोड़ा बहुत कचरा तो रहता ही है। आप घर जाकर साफ कर लेना। औरतें मजबूरी में चुप हो जाती। गांव में और कोई दुकान नहीं थी, इसलिए सबको गुप्ता जी से ही सामान लेना पड़ता था। सुनीता, ऐसा लग रहा था जैसे गुप्ता जी इसमें कुछ मिला रहे हों। हाँ राधा, मुझे भी कुछ गड़बड़ लग रहा था, पर हम क्या करते? इनके अलावा पूरे गांव में कोई दूसरी दुकान भी तो नहीं है। गांव के कुछ बच्चे दुकान से टॉफी खरीदने आते हैं। अरे आओ बच्चों आओ, बताओ क्या चाहिए तुम्हें? गुप्ता चाचा, हमें 5 रुपए की टॉफी देना। गुप्ता जी 5 रुपए में सिर्फ 4 टॉफियां देते हैं, जबकि पहले 5 मिलती थी। मुनिया बिटिया गुप्ता जी से कहती है, चाचा, पहले 5 टॉफी मिलती थी, अब 4 क्यों दे रहे हो? गुप्ता जी गंभीर चेहरा बनाकर, बिटिया, महंगाई बहुत बढ़ गई है, अब 5 रुपए में 4 ही टॉफी मिलेगी। बच्चे उदास हो जाते हैं। मुनिया ने ये सारी बातें अपनी माँ को बताई। माँ, हम आज गुप्ता जी की दुकान पर गए थे, लेकिन गुप्ता जी ने हमें 5 रुपए में 4 ही टॉफी दी। हमने गुप्ता जी से कहा, लेकिन गुप्ता जी ने कहा अब 5 रुपए में इतनी ही टॉफी मिलेगी। क्या तुम सच कह रही हो मेरी बच्ची? हाँ माँ, मैं सच कह रही हूँ। मेरे साथ रंजित और मंटू दोनों थे। ए भगवान गुप्ता जी, बच्चों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? दुकान बंद करके गुप्ता जी शाम के वक्त अपने घर की तरफ जाते हैं। अरे आ गए क्या आप? भाग्यवान, आज तो मैंने खूब पैसे कमाए हैं, लोगों को बेवकूफ बनाकर। ऐसा ही चलता रहा तो हम बहुत जल्द ही अमीर बन जाएंगे। आप गांव वालों के साथ अच्छा नहीं कर रहे हो, यह गलत है। अगर गांव में किसी को पता चल गया तो शायद अच्छा नहीं होगा। अरे किसी को पता नहीं चलेगा भाग्यवान, मैं इतनी सफाई से काम करता हूँ, कोई सोच भी नहीं सकता।
एक शाम गांव वाले चौपाल पर बैठकर बात कर रहे हैं। भाइयों, मुझे तो लगता है गुप्ता जी तौल में कम देते हैं। मैंने 5 किलो चावल खरीदा था, घर आकर नापा तो कम निकला। हाँ हाँ, और दाल में भी पत्थर मिला हुआ था और बच्चों की टॉफी भी महंगी कर दी है। सच कहूँ तो गुप्ता जी हमें लूट रहे हैं। गांव वालों के मन में शक अब यकीन में बदल रहा था। सबने तय किया कि इस बारे में सीधे गुप्ता जी से बात करेंगे। अगले दिन सब गांव वाले दुकान पर पहुंचते हैं। रामू किसान गुस्से में। गुप्ता जी, हम सबको शिकायत है, आप सामान में मिलावट करते हो और तौल में भी धोखा देते हो। गुप्ता जी हैरान बनने की कोशिश करते हुए, क्या बात कर रहे हो रामू भाई? मैं तो हमेशा ईमानदारी से काम करता हूँ। अगर ईमानदारी करते हो तो अभी तराजू निकालो और सबके सामने नाप कर दिखाओ। गांव वाले चावल और आटा नापते हैं। सब कम निकलता है। गांव वाले एक साथ चिल्लाते हुए, धोखेबाज, हमें बेवकूफ बना रहा था। गांव वाले सरपंच के पास शिकायत लेकर जाते हैं। सरपंच सख्त स्वर में, गुप्ता जी, आपने गांव वालों के साथ धोखा किया है। ये गांव की इज्जत के खिलाफ है। बताइए, क्या कहना चाहते हो? मैं तो बस थोड़ा सा फायदा लेना चाहता था। मेरी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। गांव की पंचायत माफ कर सकती है, लेकिन शर्त पर आपको सबको पूरा पूरा सामान देना होगा और अब से कभी मिलावट नहीं करनी होगी, वरना गांव में आपको दुकान चलाने नहीं देंगे। हाँ, बिल्कुल सही कहा सरपंच जी ने। गुप्ता जी ने शर्म से सिर झुका लिया। उन्हें एहसास हो गया कि लालच के चक्कर में उन्होंने अपनी इज्जत खो दी थी। उस दिन के बाद से उन्होंने ईमानदारी से दुकान चलानी शुरू कर दी। धीरे धीरे गांव वाले फिर उन पर भरोसा करने लगे। गुप्ता जी मन ही मन में खुद से कहते हैं, सच है, लालच बुरी बला है। थोड़े में संतोष करना ही असली सुख है। गुप्ता जी आज शाम अपने घर जाते हुए बहुत खुश लग रहे थे। आज उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। आज तो आप बहुत खुश लग रहे हो, कुछ खास बात है क्या? हाँ भाग्यवान, आज जिंदगी का मैं वो पहलू सीख कर आ रहा हूँ जिसने मेरी पूरी जिंदगी के मायने बदल दिए। और तुमने भी मुझे काफी समझाया, लेकिन मेरी आंखों पर लालच की पट्टी बंधी हुई थी। आज मुझे एहसास हुआ है कि जिंदगी जीने का मजा दूसरे को खुशी देने में है, ना कि उन्हें बेवकूफ बनाने में। ये तो आपने बिल्कुल सही बात कही। आइए, इसी बात कर मैं आपको आपके मनपसंद गर्मा गर्म पकौड़े बनाकर खिलाती हूँ। तो दोस्तों, यही थी लालची दुकानदार की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच चाहे छोटा हो या बड़ा, उसका अंजाम बुरा ही होता है। ईमानदारी भले ही थोड़ी देर से फल देती है, लेकिन उसका स्वाद हमेशा मीठा होता है।